दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आरजे नवेद का मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो के अंत में आप सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूँ। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कौन कौन बोल रहा है? ये मुझे तुमसे बात करनी है ना। मैं नहीं कर सकता बात। क्यों नहीं कर सकते बाबू? कौन है? मतलब मुझे कहीं जाना है अभी, ऐसे कैसे कर लूंगा बात? कहाँ जाना है? थाने जाना है मुझे, थाने। तो मैं भी तुम्हारे साथ थाना था लूंगी ना। अरे ओ पागल लड़की, दिमाग कम है क्या? थाने जाना है, थाने, पुलिस स्टेशन। हेलो। पहले मेरी पूरी बात सुनना, बात खत्म हो जाने के बाद आई लव यू कह देना। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको पता भी नहीं होगा, मैं इंस्टाग्राम में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती हूँ और आपकी सारी पिक्चर्स मैंने लाइक कर रखी हैं। और आपको पता है, ऑफिस में एचआर से आपका नंबर भी निकलवा लिया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब आप आई लव यू कह सकते हैं। I love you. 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 अरे मैंने बोला पहले। मैंने पहले बोला। अरे मैंने बोला पहले I love you। मैंने पहले बोला। I love you मैंने बोला। पहले मैंने बोला। पहले मैंने बोला है। यार बिजली के बिल से बहुत परेशान हूँ मैं। पता नहीं आप हैं या नहीं, लेकिन होती तो है परेशानी यार। कभी कभी दिल करता है कि आता ही ना, है ना? या फिर फैसिलिटीज इतनी देते हैं कि दिल खुश हो जाता है। अब एक एक कई हैं, इनको देते हैं कोई फैसिलिटीज। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? मैडम मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ जी। मैडम कोई किसी तरह की दुविधा परेशानी आपको किसी चीज़ को लेके तो मेरे को बताइए। अब देखिए, ऐसे परेशानी तो मतलब ठीक है, पर देखिए बिजली बहुत जाती है। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ। रात भी गई होगी। हाँ, कल रात को भी मतलब काम करना होता है। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो आपने आपने कंप्लेंट कर दी थी? बहुत बार कंप्लेंट करी, और कितनी बार तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग कंप्लेंट करते हैं, फिर आपका लाइटमैन आता है, फिर वो बिजली का खंबे पे जाके चढ़ता है, चेक करता है, उसके बाद बिजली आती है जिसमें इतने घंटे निकल जाते हैं और सारा काम रह जाता है। मैं समझ गया। सिर्फ आपकी गई थी उस टाइम पे? हाँ, सिर्फ मेरी गई थी उस टाइम पे। तो वो लोड शेडिंग की वजह से या तो आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। भैया लोड शेडिंग वीटिंग नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिजली चली जाती है हर बार जब काम करना होता है। हमारे ही घर की बिजली चली जाती है। मैं वो समझ रहा हूँ। आप एक काम करो, ज्यादा केवीए का मीटर ले लो फिर आप। मेरे को नहीं ये सब चीजें समझ ना मेरे दिमाग में घुसती हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि सिर्फ मेरे घर की बिजली जाती है। मैडम देखिए, ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा लाइनमैन आके ठीक तो करता है ना उसको। अरे लाइनमैन आके ठीक करता है, पर जाती ही क्यों है बिजली? सारे घर की बिजली आ रही होती है, सारे लोग वेट करते, हमारे ही घर की बिजली नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं कल भी लाइनमैन को भेज के, अगर बिजली जाएगी आपको मेरे को बता देना, मैं जल्दी से जल्दी ठीक करा दूंगा। लाइटमैन को भेजने की जरूरत ही क्या है? आप समझ ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? लाइटमैन का आएगा, खंबे पे चढ़ेगा, फिर ठीक करेगा, उसमें फिर मेरा 1 घंटा चला जाएगा और फिर मेरे को समझ नहीं आएगा और फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप समझ के नहीं रहे, लाइटमैन को भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की बिजली ठीक कर दो। और केबीए है ना, मेरे को समझ नहीं आता है। नहीं मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया, लेकिन देखिए ये परेशानी तो थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी मैडम। भैया थोड़ी बहुत की क्या बात होती है? 1 घंटे से कह रही हूँ यार आपको, हमारे ही घर की बिजली को जाती है। अच्छा मैं सुनिए मैडम, फिर आप वो ले लो, नेबर फैसिलिटी ले लो ना, लेकिन उसमें आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। नेबर फैसिलिटी? हाँ जी ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैडम, जैसे कितने महीने में 3 बार चली जाती है बिजली? भैया 3 छोड़ो। हाँ चलो, मैं ज्यादा बार। इसमें नेबर फैसिलिटी में ये है मैडम, इसमें होगा ये, जैसे आपकी लाइट जाती है ना, तो आपके पड़ोसी की भी जाएगी। मतलब फिर ये नहीं होगा कि आपके घर अंधेरा पड़ा है, मतलब आपके ये लेफ्ट हैंड वाले घर और राइट हैंड वाले घर, इन दोनों की जाएगी, साथ में जाएगी जब भी जाएगी। पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का। फिर उसमें ये नहीं होगा। लेकिन उसके 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पक्का ना? अब भैया ऐसा ना हो 100 रुपए तो मैं एक्स्ट्रा आपको हर महीने दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता चले फिर से बिजली से मेरी करके जा रही है, अगल बगल वाले मजे कर। नहीं, उनकी भी जाएगी। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं, उनकी भी जाएगी। भैया जैसे ही मेरी बिजली जाएगी उसी मोमेंट पे ही जाएगी, उसी मोमेंट पे जाएगी। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगी? नहीं, आगे पीछे नहीं होगी। तो ऐसा होगा ना कि हाँ, मेरी हाँ, बिजली बिल्कुल जाएगी पक्का, तो इधर वाले घर की भी गई। हाँ, इनकी भी जाएगी, उनकी भी जाएगी।
फिर यह है कि सब मिलके फिर कंप्लेन करेंगे, सिर्फ आप ही परेशान नहीं होगे। कर दूं इसको? 100 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 100 रुपये हर महीने। अच्छा कर दें? हाँ मतलब कर दो, पर फिर देख लेना भैया, जुबान दिया आपने। अब नहीं मैं जुबान दे रहा हूँ, सबके साथ में जाएगी, ठीक है? सिर्फ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है? पक्का वाला? हाँ पक्का? जी, हाँ जी, बिल्कुल पक्का, ठीक है? ठीक है, कर दीजिए। ओके जी, ओके, थैंक यू। हेलो, ये बेटा रमन, हाँ ये मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, ये जो आपने भेजे थे ना फोटो, मैं पापा बोल रहा हूँ उसका, लड़की का। बोलिए भैया। हाँ तो फोटो देखा बेटा, तो हाँ बेटा माइंड मत करना, देखो कुछ ना मतलब जम नहीं रहा मामला, मतलब मैंने कहा बताना ही सही होता है, ऐसे लटकाना और सोच के बताएंगे, बाद में बता देंगे अभी लड़की पढ़ रही है, ये बहाने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो कहना है सीधा कहो भाई, तो जम नहीं रहा आपको देख के ना कुछ ऐसे। ठीक है ठीक अंकल। है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। हेलो, हर एंगल से देख लिया मैंने, हर एंगल से। वो बात नहीं है जो एक होती है ना बात बंदे में, वो दूर दूर तक नहीं है। मतलब मेरे को लगता ना अगर 5% भी मैं, वो है ही नहीं वो बात, वो स्पार्क नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई साफ बताना चाहिए जो है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही किया आपने, ठीक, बिल्कुल ठीक है। कोई बात, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके। ओके ओके ओके। हेलो, बस ये बताओ मैंने गलत तो नहीं बोला ना कुछ? मतलब आपको खुद भी लग रहा होगा ना वो मतलब बात नहीं आ रही वो वाली जो होना चाहिए एक बंदे में। क्यों? क्या बात करे जा रहे हो, बता नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ तो वही नहीं, मैंने देखो मैं गलत तो नहीं हूं ना अपनी जगह, ये बताओ गलत तो नहीं हूं ना मैं, है ना? वरना हमें क्या जाता, हम तो शादी कर ही देते। वो मिसिंग है, कुछ है मिसिंग, ये तो आप भी मानते हो। क्यों? फोन काट यार। हेलो, मतलब खुद तो देखा होगा ना, और खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा ना देख के। मेरे को भी नहीं आ रहा है पूरा, मेरे को पहले भी नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इसमें, मतलब मेरे को जो पूरा निकल के आया है ना, वो आया है कुछ मिसिंग है एक तो बंदे में, और जान नहीं है। मतलब जो होती है ना, ये बंदा है, ये इस बंदे से लड़की की शादी करो। एक होता है ना पहली नजर में देख के कि यार ही इज द राइट, वो बात नहीं है, वो मिसिंग है। क्यों? मैं ना उम्र की लिहाज कर रहा हूँ, वरना बुढ़े तुझे अब तक गायब कर देता। लेकिन बात तो नहीं है ना, ये तो मान रहे हो ना? अबे यार मान जा, मान जा। हेलो, बबलू। कौन? मुबारक हो। जी धन्यवाद, बस कौन बोल रहे हैं? दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, पता चला कि रिश्ता तय हो गया भाई का। जी जी मेरे भाई। हाँ जी भाई साहब, ये सोच कि कैसे कर दिया यार, ये भी तो है। वो हो जाता है वो ना। तूने पक्का फोटो भेजी थी अपनी उनको शुरू में? हाँ अपनी फोटो फिर भी हो गया है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब ये देखे बड़ी बात है, बड़ी बात है, लड़की वालों की मानना पड़ेगा। हालांकि तेरी तरफ से जाएंगे हम बारात में, लेकिन यार देखने के बाद मतलब हाँ बोल दी उन्होंने। अरे भाई, ओ भाई अब तो हमें भी लग रहा है हमारी भी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई हो जाएगी। और हमारी होने वाली भाभी ने बात करी तेरे से? अभी उसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही। फिर भी कर रहे हैं यार, ये बड़ी बात नहीं लग रही तेरे को? अरे हो गई ना। यार वैसे बात बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है उनकी। मैं मान गया यार, उनको मान गया मैं। मतलब ये सोचना है कितनी खुशी, जिस आदमी की उम्मीद ही ना हो दूर दूर तक की शादी होगी उसकी हो रही है। ये सोचना
दोस्तों को क्या लग रहा होगा उस दिन। भाई मान गया, मैं मान गया, बस इसको अपॉर्चुनिटी को ले ले, अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक द डोर एवरी डे, तूने भी सुना होगा। ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा तू। नहीं भाई, इंग्लिश की बात नहीं है, मतलब ये है कि मान गए भाई, मान गए तो मान गए ठीक है ना? चल ठीक है भाई, ठीक थोड़ी है, हो जाएगा। पक्का फाइनली हो गई ना डेट? नहीं, तू मेरी बात सुन। हाँ, अगर हो गई है तो ये बार बार बोलने से क्या हो गई। नहीं मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ना होती, मैं ये कह रहा हूँ लड़की वालों को मान गया मैं। वैसे 10 बार बोल दिया हो गई है, क्या होता कि शक्ल देख के पहचान ली, कर ली, बात कर ली, नहीं हो जाएगी। तेरी नहीं होगी, मेरी तो होगी ना। जल क्या ना, अब तो मेरी भी होगी ना, अब तो सबकी होगी। मैं तेरे को सही बताऊं, मुझे सबको लगा था कि हमारी नहीं होगी, चारों लड़कों को लग रहा था, पूरी क्लास को। लेकिन अब सोच, क्लास में तेरी हो गई तो अब तो सबकी टेंशन खत्म है कि अब तो हमारी तो होनी ही होनी है। ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब खुशी है मेरे को, खुशी, भाई की शादी है, भाई की शादी है। दिख रही है तेरी खुशी मेरे को? तेरे को ये ज्यादा हो रहा है कि मेरी होगी ये तेरी? अरे नहीं भाई, मेरे को ज्यादा क्यों होता है ये? अरे मेरे को दिख रहा है, तू मेरे को मत समझा। पागल हो गया है क्या? मैं चलूंगा भाई की शादी में, भाई की शादी में चलेंगे, भाई की शादी में। एक तो भाई बोल रहा, फिर ऐसी चीजें बोल रहा है यार तू, यार तो तमीज है ये। और सुन मेरी बात सुन, मान या ना मान, तुम चारों से बहुत ही खूबसूरत। ये बकवास मत करियो, ये बकवास मत करियो, सारी चीज मानने को तैयार हूँ कि तुमसे बहुत सुंदर था मैं। अरे चलना, शक्ल देख ले अपनी। हाँ, तू ये क्या बोल रहा है कि तुमसे तो खूब सुंदर था मैं? ये बता नहीं, ओ बड़ा दिल समझ जाओ जो तेरे को दे दी, बड़ा दिल समझ उनका। अरे तो हमसे नहीं, मेरे से क्यों बहस कर रहा है? मेरे से क्यों बहस कर रहा है? आया वहां से, अरे ओ चश्मा लगा रखा होगा उन्होंने, जो तू जल रहा है। अबे तू जल, तू अरे चलना, अब देखता हूँ मैं, मुझे फोन कल करके दिखाता हूँ तेरे को शादी, कल करके दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता खुद की शादी नहीं हो रही। आया वहां से, लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया, लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। अरे तेरे को चल ठीक है, कौन सी है तू जो चल रहा है मेरे से? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये प्रॉपर्टी गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, तो सर ये प्रॉपर्टी एक थी, एक फ्लैट था 1700 स्क्वायर फीट। तो मेरे को किसी बताया था कि आपकी डिमांड है, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी को? ही हाँ देख तो रहा हूँ। हाँ जी। तो पहले आपने गुड़गांव में देखी है इससे पहले प्रॉपर्टी? देखिए यार, बजट से तो बाहर है। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ ना सर, आप यकीन करना, मतलब जबरदस्त प्रॉपर्टी है, जबरदस्त प्रॉपर्टी। ये आप साइबर हब से सीधे जाओगे ना, हाँ सर्विस लेन पे आ जाना, साइबर हब के बाद पहली सेक्टर में है, साफ एकदम सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, फुल चीजें। आप अगर चाहो तो पहले विजिट कर लो एक बार। दिखवा दो एक बार। हाँ मैं दिखवा दूंगा। आपने वैसे कहीं देखी है प्रॉपर्टी? नहीं देखी है? हाँ देखी है, पर वो बजट में तो है नहीं मेरे। किस तरह की देख रहे हो वैसे आप? ठीक ठाक हो, बजट में हो और थोड़ी अच्छी हो। नहीं लोकेशन अच्छी हो। सर आपको फोन किया है तो अच्छी करेंगे, इसमें क्या वो है। तो सर ये जो मैं बता रहा हूँ ना 1700 स्क्वायर फीट, आप देखना इसमें 2 पार्किंग मिल रही है आपको, पूरी 2 पार्किंग। हेलो, तो बजट क्या है? ये मांग रहे हैं सर 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख मांग रहे हैं, ये डिमांड है इनकी। नहीं सर, नहीं, बहुत महंगा है ये तो आप कितने तक की देख रहे हो? ये तो बहुत महंगा है, सस्ते से सस्ता देख रहा हूँ मैं तो। 1.5 लाख की ले लो आप। 1.5 लाख की? हाँ 1.5 लाख की ले लो आप। 1.5 में डन करूं? 1.5 लाख की? हाँ जी 1.5 की। 1700? हाँ 1700 स्क्वायर फीट 1.5 लाख, मतलब वो मांगी तो रहे 1। हाँ जी, कल आ जाओ आप। कह रहे हो? कल आ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। कहाँ है? आप आ जाओ, मेरे को फोन कर लेना, 1.5 की दिला देते हैं। अरे भाई क्या पी के फोन कर रहा है क्या शाम? अब 1.5 भी महंगे लग रहे हैं आपको। 80,000 में डन करो, चलो 80,000 दे दोगे? वो भाई पागल हो गया है क्या? तो 75,000, 75,000, 65 में लोगे? 65 में दे देगा? 50 में आपकी हुई, 50 में आपकी हुई। अबे भाई पेपर बनवाओ आप 50 में, पेपर बनवाओ यार 50 में। अबे भाई 40,000 से एक पैसे कम नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं, गुस्सा आ जाएगा फिर मेरे को। भाई तू 50 देख रहा है कि? ओ हेलो भाई साहब, 35 में मुंह मत खोलना भाई, 35 में मुंह मत खोलो बस, इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। भाई तू पागल है यार, पता नहीं क्या 25 एक दाम 25, वो तो सुबह सुबह का टाइम है 25, इससे कम नहीं करूंगा मैं, बता रहा हूं, जुबान का पक्का हूं मैं। 25, अरे 18 में आपकी हो गई, 18,000 में आपकी हो गई, बस मैं उसको बोलूंगा नहीं 18, आप बयान दो 18 में आपकी हो गई, 18 में हो गई आपकी। 7,500 में डील डन करो, चलो ठीक, सारी बात छोड़ो, 7,500 डन। भाई तू अरे मैं पागल नहीं हूं, आप एक काम 3.5 दे दोगे? 3,500 दे दोगे? मुंह से तो बोलो। अबे यार 1,200 रुपए
1200 रुपए मुझसे ले लो। अरे इन्हें नहीं खरीदनी भाई। हेलो। अरे आवाज से ही इतना यंग लग रहा है। कार्तिक। हाँ बताइए। बेटा कैसा है? बढ़िया हूँ एकदम, आप बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे को पहचाना भी नहीं होगा। पापा ने कभी पता नहीं बताया। पापा और मैं एक ज़माने में बिजनेस करते थे साथ। फिर एक दिन अभी मिला ये, तो मैंने कहा क्या चल रहा है? कहता है बेटे का रिश्ता हो गया है। शादी है बेटा? हाँ अंकल बताइए। कब? 2 महीने बाद है शादी? हाँ अंकल बहुत 2 महीने बाद है शादी। बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा बढ़िया। नर्वस भी हूँ। नर्वस क्यों हो रहा है? नर्वस क्यों हो रहा है? और ऐसे समझ ले मेरे भतीजे की शादी है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी ना, खुशियाँ, सारी एक्साइटमेंट, ये पता है लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं ना शादी का लड्डू खाने का और दिखाने का और होता है, बकवास है। शादी का लड्डू ज़बरदस्त होता है। सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ बस मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें तब से मैसेज भेज रही हूँ, देख नहीं सकते हो? कौन सा आटा मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना? एक तो मैं देख लेता हूँ। अब ये तुम हर वक्त 2 मिनट फोन पे तो बात कर लूँ मैं। तो मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो वाइफ है। मैं भेज। आटा कौन सा कितना चाहिए? तुम देख के बताओ ना, मैं जो मर्जी ले आती हूँ फिर बोलते हो स्वाद नहीं आ रहा उस पे। चलो मैं ले आता हूँ 5 किलो। हाँ बेटा मैं ये कह रहा था कि देखो अब पापा की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और बेटा एक ये होता है, मतलब शादी का ना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। मतलब मुझे तो लाइफ ऐसी, मतलब ये होता कि तौलिया यहाँ फेंका हुआ है, गीला तौलिया नौकरानी बना के रखा हुआ है। अरे तो तौलिया में अभी 2 मिनट तो हुए हैं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ आपको ऐसा दिखता है जमीन पे गीला पानी गिरा हुआ? अरे मैं कर दूंगा, वाइपर कर दूंगा। मैं फोन पे हूँ यार। तुम बच्चे संभालो, तुम्हें संभालो। अरे पागल बना रखा है इस घर पे। हाँ तो मैं फोन पे बात करके मैं अभी पोछा लगा दूंगा ना, अभी पोछा लगा दूंगा। रोज रोज का ये लगा दूंगा, बोलने के बाद लगा दूंगा। बोलने से पहले याद नहीं रहता क्या कुछ? अच्छा सॉरी यार, बात तो करने दो, सॉरी। दूसरों को ज्ञान बांट। हाँ बेटा मैं ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं भी बहुत घबराहट, मतलब आप कह रहे हो ना एक्साइटमेंट, लेकिन बेटा ये रिश्ता होते बड़े जरूरी है। और खाने के लिए पूछो तो 10 नखरे हो जाते हैं। अरे मैं ये खाना ही डिसाइड करती रहूं क्या? मैं शेफ हूँ क्या यहाँ पर? मैं खुद बना लूंगा ना। खुद बना तो बनाया क्यों नहीं अभी तक? 12:30 हो गया टाइम। अच्छा ठीक है तुम बच्चों को नाश्ता ही नहीं हो रहा ना हमारा। बच्चों को उठा दो, मैं कर लूंगा। हाँ बेटा तो अभी अक्टूबर कब? 2 महीने बाद है? हाँ अंकल 2 महीने। बहुत बढ़िया बेटा। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे मायके चलो नहीं, वहाँ नहीं जाना। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसे रह रही हूँ? रात को आए हो, ये रात को आए हैं ये 2 बजे भाई साहब। अरे तो मैं कल से नहीं आऊंगा ना, किसी से बात कर रहा हूँ यार। कल से नहीं आऊंगा, यही हो रहा है। मैं बात कर लूँ। हाँ बेटा कार्तिक मैं ये कह रहा था, जैसे समझ क्या कह रहा था? मेरा बर्थडे था आज, बर्थडे है मेरा आज, सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है ये लो हैप्पी। ये लो क्या होता है? बोल के याद दिलाना पड़ता है। दोस्तों के साथ सबके बर्थडे याद है, मेरा बर्थडे याद नहीं रहता कभी। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे। मैं कुछ मांगू तो 10 नखरे हो जाते हैं। आज पैसे नहीं है, दोस्त के घर जाना है। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे। नहीं अंकल, आप बात मत करना आप मेरे से, मेरे को आ गया समझ में क्या। हाँ ठीक है बेटा। ना बच्चे संभाले जा रहे हैं, ना घर संभाला जा रहा है। ठीक है बाय कार्तिक। बाय। हेलो। ये नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। ये बहन जी मैंने आपको गलत वक्त पे ऐसे ही फ़ोन कर दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं अंदाज़ा था कि नहीं था कि आप बिजी तो नहीं होगे। बस ये आप 20 वालों को तो जानते होगे। जी नहीं बिजी तो नहीं हूँ मैं। अच्छा इनका बता रहा। चलो छोड़ो अब इसका क्या बताऊँ मैं। 20 अरे नहीं बताइए ना, क्या कह रहे थे? मैं यही, मतलब ये क्या समझती क्या है यार अपने आप को। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप माइंड मत करना। नहीं मैं परसों पार्क से निकल के आ रहा था वॉक करके, तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा स्माइल पास किया, ऐसे घूर के जवाब दिया है यार। घूर के देखना, मतलब अब क्या मुंह खोलो, छोड़ो यार जाने दो आप। अरे नहीं आपको पता है तो ये तो खैर मैं किसी को ऐसे बोलती नहीं। हाँ। पर आपने बात छेड़ी है और अब क्या करना। बट उस दिन मैं पार्लर गई थी और मैं अपना काम करने गई थी और ये पहले आई हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा हेलो जी कैसे हो। अच्छा खासा बोल सकती थी, मुंह फेर लिया। ये देखो हरकतें, मुंह फेर लिया। फिर पार्लर वाले से कहने लगी कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, थोड़ी क्लास होनी चाहिए।
पता है मेरे को बहुत गंदी लगती हैं कुछ बातें, मैं बुराई करना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे से ना रहा नहीं जाता है, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। भाई साहब वही बात होती है, पर कमीनी औरत है एक नंबर की। बहुत बड़ी मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, आप पता नहीं कितना जानते हो इसको, मैं तो बहुत सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा था ऐसे ही, मैंने कहा भाई गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे घूर के देखा है जैसे पता नहीं मेरे पास गाड़ी क्यों है, ऐसे देखा है। आप गाड़ी की बात कर रहे हो, इसकी कमीनी पंथियों की हदें देखो आप। ये हमसे ये कुछ 1 फ्लोर नीचे रहती हैं। गलती से हमने कपड़े सुखाए हुए थे, गिर गया होगा किसी और फ्लोर से पानी, अपने बेटे को घर भेजे, ये भी नहीं कि खुद आ जाए। और उसका बेटा आके क्या बोलता है, आंटी थोड़ा तो मैनर सीख लिया करो, आपका पानी गिर रहा है। यार ये कमीनापन है, देखो ये कमीनापन है। बहन जी मैंने तो बस आपको इसीलिए फोन किया, मैंने कहा आपसे भी पता करूं ना कि भाई मेरे को ही गलत लग रहे हैं क्या ये। नहीं मुझे नहीं लगता आपको गलत लग रहा है, सोसाइटी में थोड़ा दायरे से रहना होता है। वही तो मतलब आदमी अपनी लिमिट क्रॉस ना करे ना, फिर गंदी लगती हैं हरकतें, लीचड़पन लगता है। अरे बहुत लीचड़पन है इस औरत का, मैं तो आपको क्या बताऊं, 12 साल से रह रही हूँ इसके ऊपर। रोज इसके और इसके पति के कलेश हो रहे होते हैं, आवाज हमारे घर तक आती है। भाई साहब ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी की फैमिली को, पर सिर्फ यही नहीं, इसकी फैमिली भी ऐसी है। अब मैं मतलब उस दिन जा रही थी, पता नहीं मैं ऐसे औरत को बताऊंगी सच माने के लिए, इसके हस्बैंड मेरे को लुक दे रहे थे। अब अच्छा लगता है इस उम्र में लुक देना, इसे जाके बताऊं तो बोल मुझ पे नहीं। चलो ठीक है बहन जी, क्या कर सकते हैं, बात करके अच्छा लगा आपसे वैसे, ठीक है थैंक यू। मैंने भी बहुत चंगा लगा। बट एक चीज पूछनी भाई साहब। हाँ जी। आप बोल कौन रहे हैं? मैं ये 20 वाली का ही हस्बैंड हूँ जिसके बारे में बात हो रही है ना, उनका ही हस्बैंड हूँ। मैंने कहा बात करें, आपसे कभी बात ही नहीं हुई है। और बताओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, चलो मिलते हैं कभी, ठीक है जी ओके जी, थैंक यू। हेलो जयदीप। हाँ जी। ये भाई साहब एक सेकंड नोट करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था। हाँ जी। ये आपकी अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो। मतलब आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं, तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए लिए हैं आपको। मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे? क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको। क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है? अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की। काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा। आप सही से काम करके देखिए ना, काम क्यों नहीं करेगा? एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, एक सेकंड, कोई आ ना जाए बस। साला ये तो है भी बड़ा रिस्की। ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली, ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा। अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा। हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूं। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा साला। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही। कि सर ले जाओ। तू कहाँ पे है तू? बैंक में। अबे तू पागल है क्या? क्या कर रहा है वहाँ पे? सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ना। अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप? अबे भाई तू जो कर रहा है कर। तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो। ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो गोल्डी जी। जी सर। गोल्डी जी KYC करना था आपको, क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई किया था आपने। अच्छा। हाँ जी 5 मिनट में आपके लूंगा फोन पे जी। कब अप्लाई किया था आपने? तो ये 2 दिन हो गए मेरे को। 2 दिन हो गए आपके। अच्छा, ये आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसकी मुझे फोटो कॉपी भेज देना, आप व्हाट्सएप कर देना।
बट ठीक है सर। हाँ जी, एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, B180 मयूर विहार, जी जी न्यू दिल्ली। ये कब तक मिल जाएगा उसे? क्या है, मिलना ना मिलना करोगे क्या यार इसका? है मुझसे मिल जाएगा 3-4 दिन में मिल जाएगा आपको। इसमें क्यों बनवाया है ये? है सर वो मतलब जिसमें पेट्रोल वगैरह पे सब चीज़ पे सर वो मिलता है ना डिस्काउंट। बड़ा डिस्काउंट दे देंगे ये। नहीं देंगे? अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 2/12/88। 2/12/88, ठीक है। और बाकी ये सर, हाँ सर एक बार पूछनी थी, इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है ना? 50,000 होंगे, छुपा के रखे होंगे, हमें क्या पता। है छुपा के रखे होंगे 50,000 हिडन चार्जेस। बहुत तो बाद में झटका लगेगा ना जब महीने का बिल आएगा। खैर उससे हमें क्या है यार, हम तो KYC पूरा करते हैं। अच्छा, आपने इसका आधार कार्ड नंबर मेरे को भेज देना, मैं ये KYC में। हाँ जी, जैसे किसी और बैंक से भी कनेक्ट करते हैं हम इसको, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह तो नहीं लगते सर इसमें? ये ऐसे फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, वो तो लगने लेने हैं। इनका कोई भरोसा थोड़ी है यार। ये तो बस आदमी को थमा देते हैं कि भाई ले लो, उस टाइम पे ऐसे लगेगा जैसे गिफ्ट मिल रहा है, बाद में पता चलेगा जब झाल बनेगी जिंदगी। खैर आपका, हाँ जी बता रहे थे सर, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बताने का क्या है, बताने का कोई वो नहीं है भाई। नहीं मेरे को बता रहे थे कि अच्छा इसमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है आपको, आपके क्रेडिट कार्ड। मर्जी आपकी, बनवा लो, मर्जी है बनवा लो। हाँ जो करना है करो यार, मेरी बला से। जी सर, वो स्कोर वगैरह थोड़ा अच्छा बन जाता है ना सर इसमें। किसका स्कोर? क्रेडिट स्कोर वो अच्छा बन जाता है? हाँ सर बता रहे थे वो। बना लो फिर, अच्छा बना के दिखा देना मेरे को। हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हो, दिखा दो बना के, अगर माइकल लाल वो। इसमें फिर आपका ये KYC और एड्रेस यही है ना, इस पे डिलीवर करा देना आपका क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, इसी पे कराना, बस थोड़ा सा ध्यान से सर, वो किसी और के हाथ में मिल गया कॉलोनी में ना। प्रार्थना करो पहुंचे ही ना तुम तक। हाथ में आ गया ना एक बार, फिर देखना अपनी जिंदगी। आ जाएगा ना सर? आ जाएगा। लुट गए, लुट। कैसे सर, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने एड्रेस बताया, ये आपका अपना ही घर है? हाँ सर अपना ही है सर। देखो अपना कब तक रहता है, बेचना ना पड़ जाए। बेचना ना पड़ जाए मतलब अरे छोड़ो यार उसको, खैर हमें क्या है, हमें तो KYC करना है। सर की और पूछने की उन्होंने कंफर्म नहीं करा, जैसे जो मेरा स्लैब है ये, हाँ। इसमें लिमिट कितनी बन जाएगी सर मेरे कार्ड की? कितनी लिमिट बन जाएगी कार्ड की मतलब? हाँ जी, कितनी लिमिट बन जाएगी कि कितना मैक्सिमम मैं खर्च कर सकता हूँ? कर लो खर्च, जो है सब उड़ा दो, कर लो। फिर ये पकड़ेंगे ना गिरबान, खैर उससे हमें क्या है यार। गिरबान पकड़ेंगे सर? वो तो कह रहे थे ना कि बस आपको 40। अभी तो पता नहीं है रिकवरी वाले, कोई बात नहीं, खैर हमें क्या लेना है रिकवरी वाले। एक तो बदतमीज इतने रखे हैं रिकवरी वाले यार, गिरबान पकड़ के बात करते हैं सबके सामने, नीचे पड़ोस के सामने। ये क्या मतलब सर? मैं मतलब हम टाइम पे देंगे सर, इसमें क्या है? ये टाइम पे कुछ बचेगा जब ही तो दोगे। हमें क्या है, जो है बनवाओ आप, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, थोड़ा सी कंफ्यूजन सी हो रही है सर, ऐसा करो सर, अभी रहने दो सर, अभी रुक जाओ। क्या गिरबान पकड़ेंगे सर, अभी रहने दो सर। ठीक है भैया, मर्जी है आपकी, जो करना है करो। हाय गाइस, क्या हाल चाल, वेलकम टू मिर्ची मुर्गा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, देखो इतने सालों से सुन रहे हो तुम, लेकिन इस बात का यकीन रखो कि अगर तुमने रिक्वेस्ट करी है और किसी का मुर्गा बनाना चाहते हो तो वो काम मैं पूरा करूंगा। दूसरा ये, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि किस तरह और मुर्गा बना सकता हूँ। कुछ अगर आइडिया दे दोगे तो तुम्हारी दिल की भड़ास निकल जाएगी ना। किसी को तो तपाएंगे, किसी को तो मुर्गा बनाएंगे। लेकिन ये जो भाई साहब इनको कॉल कर रहा हूँ, इनका पासपोर्ट बनना है और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं ये आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी है, आपके पास मैसेज भी आया होगा ना? हाँ सर आया था, कल आया। हाँ, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन करनी थी आपकी। मैं अभी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप थोड़ा जल्दी करा दीजिए ना, थोड़ा जरूरी है। आप मैंने इसीलिए फोन किया है ना आपको। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना तो नहीं बनता ना किसी का पासपोर्ट भी। आप किसी से पूछ लो, किसी ने नहीं बनता। तो शुरू करें पुलिस वेरिफिकेशन? बिल्कुल सर, स्टार्ट। सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ। स्टूल है कोई घर में? हाँ है सर। उस पे बैठो पीछे जाके। अरे रामपाल, यहाँ पे नजर रखे या हिले ना, बिल्कुल सीधे बैठो आप जाके। बैठो। एक सेकंड सर, अभी हाँ, बैठो, बैठ रहा हूँ। वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ सर बिल्कुल। सर वैसे वेरिफिकेशन तो घर आके कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सीधे बैठो। ये स्लीव्स फोल्ड कर पहले। सर मैं घर पे बनियान में बैठा हूँ सर। बनियान में बैठा है?
एक सेकंड, पुलिस वेरिफिकेशन तो फिर भी होगी। ये चेहरे पे कट किस चीज का है? सर वो बचपन में गिर गया था बचपन में झूले से। किस चीज के? बचपन से ऐसे रहे हो? किस चीज का कट है? सर वो गिर गया था झूले से। झूले से गिर गया था। एक सेकंड रामपाल, इसकी पूरी फाइल बनाओ, पुलिस वेरिफिकेशन होनी तो जरूरी है ना। एक सेकंड। पीछे कमर पे तो कोई कट नहीं है? नहीं नहीं, सर, कोई कट नहीं। कोई अच्छा कट नहीं है। रुक गया। घर में कोई पुड़िया? पुड़िया? सफेद? नहीं सर, आटे के अलावा अच्छा। घर में और कुछ नहीं है। आटा है, अच्छा ठीक है, वो तो आटा है। दो साथी कौन है साथ में? सर कौन दो? मैं बताऊंगा कौन दो। एक सेकंड, हो रही है वेरिफिकेशन। एक सेकंड, होने वाली है, हो रही है, बस होने वाली है। सर कब तक हो जाएगी, हो जाएगी। एक सेकंड। चल भाई, हो गई, ठीक है। सर एक बात और थी सर। हाँ बोलो। सर वो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में अप्लाई किया था सर, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है सर। अभी कर दूं? सर करवा देते तो हम दोनों साथ में जाना चाहते थे बाहर थोड़ा। ठीक है, उसको भी फोन करता हूँ, उसका वेरिफिकेशन करता हूँ। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, उसे कह देना मैं बिल्कुल वेरिफिकेशन करूंगा, स्ट्रिक्ट एकदम। ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके बेटा। ओके। ये भाई साहब को जो मैं कॉल लगा रहा हूँ ना, ये बहुत प्यारे इंसान है यार, और ये एक्टर हैं। मतलब ये चाहते हैं एक्टिंग करना, और उन्होंने काम किया भी है 2-4 चीज़ों में। मैं चाह रहा हूँ यार इनको कोई ऑफर दे दूँ। ये बहुत प्यारे हैं यार, इनसे तो प्यार सा हो गया मुझे। साहिल अंबा के बोलिए। हेलो, पूरन जी बोल रहे हैं? आप पूरन बोल रहे हैं? अच्छा, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर में हूँ यहाँ पर। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप एक्टिंग का शौक है आपको, आपने किया भी है 1-2 एक्टिंग? जी सर, करें। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से, मुंबई बॉम्बे से बोल रहे हैं। जी सर बताइए। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह का कैरेक्टर है आपका, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जी बताइए। इसमें आपको एक बाप का कैरेक्टर दे रहा हूं मैं, फादर। हाँ, बाप का तो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले करे तो आसानी हो जाएगी आपको। मैं एग्जैक्ट पूरी सिचुएशन बता देता हूँ। आप बैठे और आप एक बाप हैं। बाप है। हाँ, आप एक ऐसे बाप हैं जो नशा करता है, दारू पीता है, शराब पीता है। हाँ, हम कर लेंगे। नहीं, वो नशा दारू नहीं करना है आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है? अच्छा। हाँ। अब होता क्या है कि आप बाप हैं, आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? बेटे का। ठीक है। आप बेटे का इंतजार कर रहे हैं, आपके चेहरे पे गुस्सा है। अचानक से आपका बेटा आता है जिसकी उम्र 52 साल है। ठीक है? कितना बोले? 52। बेटा आते ही कहता है, पिताजी आप दारू क्यों पी रहे हैं? आपकी आंखों में गुस्सा आता है। अचानक से आपकी पत्नी आ जाती है बीच में। ठीक है? पीते। हाँ, अब वो बेटे को लेके चली जाती हैं। ठीक है। अब बेटा और पत्नी दूसरी जगह रह रहे हैं आपको छोड़ के। वहां पे बेटा अपनी माँ का ख्याल रख रहा है, अपने जॉब कर रहा है, सारी चीजें कर रही है। अचानक से एक दिन रात में बेटा बैठा हुआ होता है और उसके पास एक लड़की आती है। उसकी आंखों में देखती है, लड़की को प्यार हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है? अब लड़की क्या करती है, उस लड़के को लेके शहर छोड़ देती है। ये शहर में जाके अपना बिजनेस जमा लेते हैं। बिजनेस जमा के दोनों शादी कर लेते हैं। फिर अचानक से ये दिखाते हैं कि इनकी डिवोर्स हो गई। अब कंपनी में जितने वर्कर्स हैं, इन्होंने हंगामा मचा दिया। हम कब आएंगे? आप अभी आएंगे। अब कंपनी का क्या होता है कि दोनों केस कर देते हैं, दोनों वकील दिखाते हैं। एक की उम्र 65, एक की उम्र 45। दोनों केस लड़ रहे हैं। अदालत में शोर मच रहा है, गोली चलती है अदालत में, ढाएं। इसमें हमारा क्या? आ रहे हैं अभी, आप आएंगे। होता क्या है, आपका बेटा वहां पर कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन वो जो पत्नी है, उसकी पत्नी, वो दूसरी शादी कर लेती है। अरे तो इसमें एक बात बताइए, हमारा हाँ आएंगे, आप आएंगे, रुके तो सही, अभी आएंगे। फिर क्या होता है, इस बेटे को रियलाइज, इस पत्नी को रियलाइज होता है कि यार मैंने दूसरी शादी कर ली, इसके साथ बिजनेस करूं या नहीं करूं। अभी दोनों बिजनेस चलाते हैं। इस बार कार एक्सीडेंट में पत्नी मारी जाती है। अरे तो बाप का रोल दीजिए ना। हाँ तो आएंगे, आप आएंगे। पत्नी क्या करती है, पत्नी जाती है। इस बार पत्नी मर जाती है तो वो ढूंढता है कि मैं किससे शादी करूं। वो शादी नहीं कर पाता, यहां कंपनी ठप हो जाती है। फिर क्या? तो मुझको कहाँ? हाँ, आपको आप आएंगे ना, आप आएंगे। अरे कब आएंगे भाई? कब बस आएंगे? अभी आ रहे हैं, आप इंटरवल से पहले आ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, ये कंपनी नीलामी में चढ़ जाती है।
शहर का सेठ इस कंपनी को खरीद लेता है। उसी गांव में एक किसान रहता है बुंदू। बुंदू को चढ़ जाती है कि इस कंपनी में मुझे काम करना है। अब बुंदू वो कंपनी खरीद लेता है और ये मैसेज जाता है कि देखो, एक छोटा आदमी मेहनत करके पूरी कंपनी खरीद सकता है, फिर उसकी जिंदगी बढ़िया चलती है। यहां पे हमारी कहानी दी एंड। हेलो, कुछ पता है तुमको? हमें बात कर बोल दिए तुम हमें सबको क्या तुमको कब तेरा आ जा रहा तो कर जा रहा है। हेलो। हेलो राजेंद्र जी। हाँ बताइए। कैसे हो राजेंद्र जी? बढ़िया एकदम। आप कौन? पहचाने नहीं, शायद पहचाने नहीं। हाँ, राजेंद्र जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं असल में 6 महीने पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे। दीपक बोल रहा हूँ मैं, दीपक कालरा। अच्छा, कौन सा फ्लैट से? मैं ये D55 में हूँ मैं। हम तो अभी मतलब शिफ्ट हुए 6 महीने हुए हैं। कभी आपसे जान पहचानी हुई। अक्सर ऑफिस निकलता हूँ तो अब कभी आपकी वाइफ दिखती है, कभी आप दिखते हो, लेकिन ऐसे मतलब बातचीत कभी नहीं हुई। और बताओ? और सब बढ़िया, आप बताओ। बस जी, गर्मी हो रही है और क्या बताएं जी। अरे गर्मी तो बहुत हो रही है। बहुत गर्मी है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। ओफो ओफो ओफो, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और बच्चे सब ठीक आपके? हाँ सब बढ़िया। आप करते जाओ। मैं सर बिजनेस में हूँ अपना। मेरा छोटा मोटा बिजनेस है। स्टेशनरी की शॉप्स हैं अपनी 5। अच्छा, स्टेशनरी की। हाँ जी। बढ़िया। कभी बच्चों को लेके आना, आप उनका बड़ा दिल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाभी जी ठीक हैं? बढ़िया बिल्कुल। चलो जी। अच्छा, मैं आपसे ना, ये मेरे को काम ये था, मैं अभी मार्केट आया हुआ हूँ तो हाँ, यहाँ तो शॉपिंग कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा आपसे अप्रूवल लेना था। मैं ये जनरेटर लेने आया था। आपको पता ही है लाइट चली जा रही है आजकल 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी। अब इन्वर्टर भी कहाँ तक लोड उठाए, फिर बाद में फिर वो बंद ही हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा अप्रूवल चाहिए था। राजेंद्र जी 1 सेकंड होल्ड करना। बिल्कुल। आप वो वाला दिखाओ ना, वो वाला चला के दिखाओ। नहीं, नेबर है, इनसे भी पूछ लेते हैं ना। ये राजेंद्र जी, ये सुनो, ये चलाओ, ये वाला चलाओ, ये चलाओ। हाँ। अरे यार क्या है ये जनरेटर जो मैं ले रहा हूँ ना। हाँ। तो ये आवाज सुन लो आप। सुना रहे हो? ये इसलिए सुना रहा हूँ, बाद में बात ना हो ना कि भाई आपका जनरेटर चल रहा है, परेशानी हो रही है। तो मैं पहले अप्रूवल ले रहा हूँ। वो तो दूसरा वाला निकालोगे आप सोसाइटी में तो परेशानी तो होगी। दूसरा वाला निकालो, दूसरा। ये राजेंद्र जी इनसे अप्रूवल। ये देखो, ये इसके 45,000 मांग रहा है। ये तो सुनो। अबे पागल है क्या यार तू? अपना टाइम खराब कर रहा है। अरे तो मैं पागल क्यों हूँ? मैं पहले अप्रूवल ले रहा हूँ, फिर बाद में आती है अपने जनरेटर बंद करो, हमारे कान फट रहे हैं, मेरे पैसे खर्च हो जाए। पहले बता दो ना। मैं तीसरा मॉडल वो लगा भाई, वो लगा। ये सुनो भाई, तेरे में बुद्धि है कि नहीं है? एक बार बता, तू मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है? नहीं, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ? आप बताओ ना, आपके हिसाब से लेंगे ना। आप बताओ मेरे को। ये सुन लो। ये यार तू पागल तो नहीं हो गया? अरे तो पहले बता दो ना आप, पहले बता दो ना आप। ये वाला यार, ये सेकंड हैंड मांग रहा है, सेकंड हैंड कह रहा 45,000। ये दूसरा की आवाज सुना रहा है। तो मेरे को बता दो आप, फिर इनमें से कौन सा ले लूं मैं? भाई तू है क्या? अरे ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? एक तो मैं पहले अप्रूवल ले रहा हूँ, बाद में होता है हमारा जनरेटर चला दिया आपने, पूरी रात बच्चे परेशान रहे। पहले बता दो ना। ये भलाई का जमाना नहीं है आजकल। मैं ले रहा हूँ, मैं ये वाला ले रहा हूँ अपना 1.5 लाख वाला। बाकी जो करना कर लो आप। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। ये हो गया, फाइनल हो गया, जो करना कर लो। यार मैं तो मना कर करके थक गया हूँ। ये कॉल्स आती हैं और अनवांटेड कॉल्स, ये ले लो, वो ले लो, लोन ले लो, लेकिन अब मना नहीं चलेगा। ये इंसान है, इससे मना नहीं सुन सकता मैं। और इसको तो बेच के रहूंगा मैं। मना करके देख तू जरा। क्या? हेलो? मना करके देख तू, एक बार मना कर। क्या बोल रहा है? हेलो? मना करके देख तूने एक बार मना करा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। तू एक बार मना कर दे बस। क्या मना करना है भाई? करके देख ना तू, हिम्मत तो करके। साला दिमाग खराब है, पागल है हम यहाँ पर हैं? खाली पीली बैठे हुए? नहीं, मना करके देख तू। अरे मना क्या करना? अरे ओ नीची आवाज में बात। मना करके देख। आज मैं देखता हूँ, तू मना कर जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? क्या मना करेगा तू मर्द है ना, असली मर्द। तो मना करके दिखा आज तू यार। कर दिया मना? अरे चलना, कैसे मना कर दिया? क्या मना करना है? क्या मना कर रहा तूने? हम पागल है यहाँ पर, हम पागल है। 5 साल से मना। आज मैं हूँ या फिर तू है? तू कर मना। मैं मुंह पे मना कर दूंगा। तू मुंह पे?
तेरा मुंह नहीं बचेगा, तू मना करके दिखा। ठीक से बात कर। कौन बोल ठीक रहा से, है? तू ठीक से बात कर। मैं तो कर रहा हूँ 5 साल से ठीक से बात। किसको फोन मिलाया है? तुझे। मुझे? हाँ। मना कर रहा हूँ ले। क्या मना कर रहा है तू? किस चीज को मना कर रहा है? मुझे नहीं पता लेकिन कर रहा हूँ मैं। अरे तू जब पता चलेगा मना करके दिखा उस चीज को ना। किस चीज को करना है? सर हमारे बैंक ने एक बहुत ही बढ़िया लोन दिया है, ऑफर स्कीम अच्छी है, क्या आप लेना चाहेंगे? कर दिया मना। मना करके दिखा इसको, मना करके दिखा तू। कर दिया मना। अरे तू नहीं कर सकता मना, तेरे अच्छे नहीं कर सकते। अबे और छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, आज देखता हूँ। 5 साल हो गए, मना 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 कर दिया मना। अरे जा तू, अरे तू जा यार, तू जा। साले तुमको काट दूंगा। बता रहा हूँ मैं मना, बता रहा हूँ इस अब मना नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनेगा? ले सुना दिया मैंने। मना कर रहा है। अरे जाना है, अरे जा तेरे बहुत मने देखे मैंने, बहुत मने देखे। तू जैसे मने, अरे चलना, तू नहीं कर सकता मना। कर दूंगा। करेगा तू, बेकार की बात कर रहा है। लेगा लोन? नहीं लेगा। तू लेगा लोन? कैसे नहीं लेगा? तो मेरे पास से क्या आके मना कर रहा है? अब भी मना कर रहा है? करेगा मना? कर रहा हूँ मना। सोच ले अब भी। हाँ तो मना मत कर बोल रहा हूँ मैं, मना मत कर बता रहा हूँ मैं कर दिया मना। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या दोबारा पूछ रहा हूँ? सर हमारे बैंक ने एक बेहतरीन स्कीम निकाली है लोन की, क्या आप लोन लेने चाहेंगे? आपको रिक्वायरमेंट है? नो। तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मना करेगा मुझे? नो नो नो। हेलो हेलो मनोज जी, मैं तिवारी बोल रहा हूँ बिजली विभाग से। आपका कॉल भी आया था, आपने मेल भी लिखा था। कोई किसी तरह की दिक्कत कोई सर? हाँ दिक्कत हो रही है यार। 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, यहाँ परेशान हो रखे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। तूने दिमाग ही खराब कर रखा है यार तुम्हें बिजली विभाग वालों ने। नहीं, ये क्यों तो सही काटो कह रहे हो इतनी सर। बिजली? 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, तो बड़ी परेशानी हो रही है। पूरा चौड़ा हो जाते हैं सर। पूरी रातें काटनी पड़ रही है, जग के पूरी रातें। समझ रहा हूँ। इतनी गर्मी पूरी रात ऐसी तैसी हो जाती है आदमी की, पूरी रात। हाँ लाइट आवे तो हम नीचे सोने, छत पे जाना पड़ा है सोने। हमें खुद हम यही सोचते रहे, फिर छत पे जाओ, फिर यहाँ को आओ। हाँ बहुत वही हो रहा है परेशानी पूरे है। दिन। और साला कभी आवा है, कभी चला है, कभी आवा है, कभी जावा है। कोई बात है? इस चक्कर में तो ये तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछो, साला दूध फट जा पूरा। तुमने भी बिल्कुल ही हद्दी कर रखी है यार। लाइट दो ना। लाइट हट तो हो ही रही है। कहाँ ले जाओगे इतनी बचा के? हमारी तो खुद नहीं आ रही। हाँ बिजली के बिल के टाइम पे तो बहुत जल्दी आ जाए। हाँ बिजली के बिल के टाइम पे तो बहुत जल्दी करते हैं हम, बहुत जल्दी। हाथ लंबा जो बिजली का बिल हाँ भेजो पूरा ऐसे बिजली के बिल पे कर दो, लाइट लेने का नाम नहीं। हाँ 5 दिन लेट हो जा बिल भरने में। 5 दिन लेट हो जा, पूछो ही मत, आग बबूला हो जा। हाँ दिमाग खराब कर रखा है। दिमाग खराब तो हो रहा है सबका। पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, हम तो खुद नहीं पता क्या करेंगे यार। अबे यार साले मेहमान आवे घर में। हाँ। और साला उनके आगे लाइट ना आती ये तो हो वही है, मेहमान आवे, साला आते ही बैठ जा, फर्र से भाग गई। अब बेइज्जती और होती है। बेइज्जती हो, मैं तो कह रहा हूँ बेइज्जती और हो गए, बेइज्जती तो और हो गए। तू बोलने लग जा 5 मिनट बाद। हाँ और वो इन्वर्टर तो तुम्हारा 2 मिनट में 2 मिनट टू हमारे बिजली विभाग में देखो कितना लोड पड़ रहा है। हाँ मैं हाँ मिला रहा मेरी। तो हाँ मैं हाँ तो मिलाऊंगा ही। कर रहा हूँ तो कंप्लेंट लेना। हाँ मैं हाँ क्यों मिला रहा? कंप्लेंट ही तो ले रहा हूँ। तकलीफ इतनी है तो कुछ समाधान है तकलीफ का? क्या समाधान तो निकलेगा कोई ना कोई। देखो क्या समाधान, हमें तो खुद नहीं पता समाधान। तू निकालेगा? साला पसीनों में चूर हो गया। मुझसे पूछो, मुझसे अंदर तक अंडरवियर तक पूरा चौड़ा पड़ा मेरा, पूरा चौड़ा। यूं करके निचोड़ दो, बाल्टी भर जाए, इतने पसीने आ रहे हैं इस वक्त। यार तू समझ यार, इतना गर्मी में तो, और ऊपर से लाइट नहीं दे रहा, पंखा तक नहीं चल रहा। पंखा तो यहाँ तो, अरे पंखा देखे हुए पूरा पंखा, वो जो पंखड़ियाँ एक सी हो जाए ना, वो होती नहीं है, पहली भाग जा। हाँ यही तो। हाँ पूरा यही हो रहा भाई साहब, यही हो रहा। फिर ऊपर जावे, फिर लाइट आ जाए, फिर ऊपर। अरे एक्सरसाइज सी हो जा। रात को यूं को चलो छत पे चलो, फिर यूं आ गई नीचे चलो, वो आधी सीढ़ी पे गई। मन करे कि वहीं आके मारूं तुम्हें। मेरा तो खुद मन कराया वहीं आके मारूं, यहीं आके मारूं, यही से। अब ये बता प्रॉब्लम का क्या हो रहा है? अब देखो प्रॉब्लम का क्या हो रहा है। मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सारी, है थोड़ी कोई बात नहीं समझ रहा। भाई तेरे समझने से क्या होगा? बिजली तो दो। तो हम ना समझे तुम्हारी परेशानी जो हम पे भी बीत रही है, हम तो अब हम ही समझेंगे। तुम पे भी यही परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है, आती नहीं है। पूरा 6 दिन हो गए आज हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या फायदा तुमसे कंप्लेंट करने का? तुम कोई- हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहे हो तो नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, क्या फायदा कंप्लेंट करने का? कोई तो जुगाड़ होगा अपने ऊपर मैं वाले से सही बात बताऊं, करा, मेरा किसी तो से बात विश्वास करा। उठ गया है बिजली विभाग से और बिजली से। यार भाई तू हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? कंप्लेंट का कुछ करेगा कि नहीं करेगा? चलो मैं बात कर लूं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी भैया। ये भाई साहब मैं स्टडी टेबल ले गया था आपसे कल। अच्छा, कल लेके गए थे आप? हाँ, आप भूल गए शायद। जी जी, वो जो बताइए। हाँ जी, स्टडी टेबल 1700 की जो आपने बताई थी, हाँ हाँ हाँ, जी जी। वो मम्मी कह रही हैं ये वापस करनी है स्टडी टेबल। तो भैया आप ये तीसरी बार वापस करने आ रहे हैं मेरे पास। नहीं तो आप ये देखो ना, आपसे तो लेके जाते हैं ना हम, आप देख तो लो भैया थोड़ा सा। आप क्या लेके जाते रहोगे, लाकर देते रहोगे, यही करते रहोगे क्या? सर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप ये देखो ना, उसमें बैठ के पोस्चर भी नहीं बन रहा, वो साइज भी भैया ठीक ये नहीं तो है। फायदा आपको देखना चाहिए ना, मैं यहाँ बैठ के तो फायदा नहीं देख रहा ना आपका। सर देख लीजिए, मम्मी कह रही हैं वापस करने के लिए। नहीं, मम्मी कह रही है तो भाई साहब आप मम्मी को समझाओ ना कि यहाँ दुकानदार वापस करने के लिए, लेने देने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि 50 बार वापस करेगा आपकी चीजें। आपको देख के लेके जाना चाहिए ना भैया। सर मैं, मम्मी ने कहा है आपसे बात कर लें एक बार, आप देख लो ना, कोई दूसरा साइज इसमें दिखा दो। सर आप अपनी मम्मी से बात करिए कि बार बार साइज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ। आप एक बार देख कर चीज लेके जाइए ना। नहीं मैं देख के ही ले गया था, तो ये आप समझो ना, उसमें थोड़ी बहुत कमी निकल रही है ना, मम्मी देख रही हैं तो। अरे भाई साहब क्या कमी निकल रही है? आप 3 बार वापस कर चुके हो, 3 बार में आपको कमी पता नहीं चली? मैं आपकी कमियां दूर करने थोड़ी ना यहाँ पे बैठा हूँ। सर हमने भी तो ज्यादा पैसे कम नहीं कराए ना आपसे, तो मम्मी तो कह रही है हमने तो पैसे भी कम नहीं कराए आपसे ज्यादा पैसे नहीं कम कराए, पैसे कम तो कराया ना आपने, मैंने कम किया ना। तो अब सर- आप बार बार उसको आके वापस करेंगे तो मैं कैसे दूंगा आपको? तो मम्मी कह रही है इतना तो आपका नुकसान नहीं हुआ होगा ना, हमने इतना भी कम नहीं कराया आपने। नहीं, मेरे नुकसान से, मेरे इससे नुकसान से क्या है? मैं बार बार आपको वापस लूंगा, फिर दूंगा, फिर आप आओगे, फिर दोगे, ऐसे थोड़ी ना सर चलेगा भैया। प्लीज कर लीजिए सर, मम्मी कह रही है। नहीं 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 भैया, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नहीं, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा आपसे ना, अब मैं खुद पढ़ लूंगा जैसे भी होगा। अरे सर आपकी मम्मी का यही, आपकी मम्मी बार बार उसको एक्सचेंज कराती रहेंगी और मैं करते रहूंगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होगा। सर थोड़ा सा देख लीजिए सर। नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपकी बार, मैं बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करूंगा। मैं आपने प्रॉमिस कर रहा हूँ already सर, 3 बार इसके किया बाद है। इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं आपसे ना। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। सर देख लीजिए सर, मैं भेज रहा हूँ, फिर एक लास्ट टाइम कर लीजिए। अरे भैया आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं एक्सचेंज करूंगा, नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिटर्न भी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे तो फिर मम्मी से बात कर लो, मम्मी नहीं कर रहे वापस। नहीं करने वाली क्या बात होती है? जब मैंने पहली बार खरीदा था आपने बोला था जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक आप चेंज करवा सकते हो। अभी 2 ही बार ही तो चेंज करवाया, तीसरी बार चेंज करवा रहे, कुछ तो कमी होगी ना उसमें। और कौन सा मैं पहली बार लेके जा रही हूँ? सारा घर का सामान आप ही के उधर से आया। मैं कभी ये भी नहीं बोलती कि इस पे डिस्काउंट दे दो, मैं सीधा ले लेती हूँ क्योंकि ट्रस्ट है भाई साहब आप पे। 18 साल हो गए, आपसे पहले आपके बाप से लेती थी सामान। समझ में आ रही है? आपकी माँ भी बैठती है, मैंने उनसे भी कभी डिस्काउंट नहीं लिया। अब इसमें जब मुझे पसंद नहीं आ रहा, मेरे घर के साथ वॉल के साथ जा नहीं रहा है वो, तो मैं चेंज नहीं करवाऊंगी उसको। ठीक है मैम साहब, भेज दो। ले आऊँ? ले आओ भैया। हाँ लेके ले आओ। नमस्कार, क्या हाल चाल यार, मोहब्बत होने लगी आपसे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार, आप आइडियाज़ दे रहे हैं मुर्गे के और ये बता रहे हैं कि किसके साथ करना है। तो एक चीज़ तो ये बताइए, आइडियाज़ देते रहिए और जिसके साथ बनाना है उसका नंबर आप यहाँ मैसेजेस में मत डाला करिए यार प्लीज़, उसके लिए मेल लिखिए आप, ठीक है? तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। अब मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने किसी ज़माने में कोई गाड़ी बेची होगी और मुझे पता चला है इनके बारे में। अब गाड़ी तो भाग रही है कहीं को, लेफ्ट को। हेलो कमल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन बोल रहे हैं? कमल जी मैं मनोज बोल रहा हूँ, लेकिन कमल जी माइंड मत करना, बात गलत है ये। क्या हो गया? मतलब आपको ये तो सोचना चाहिए ना, ऊपर जाके भी आदमी को जवाब देना है, आप कम से कम पहले बता देते तो ये परेशानी ना होती। बात क्या होगी भाई साहब? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। हाँ जी। कौन सी गाड़ी भाई? 1000 वाइट कलर। भाई वो तो कब की बेच रखी है मैंने, 12 साल हो गए। तो 12 साल हो गए ना, आपने जिसको बेची उसने किसी को बेची, अब मेरे पास आई है गाड़ी और ये पूरी लेफ्ट को भाग रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो है तो आपने बेची थी ना गाड़ी, कम से कम बताते ना आप उसको जिसको बेची थी, ताकि वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो मुझे बता देता। तो 12 साल हो गए मुझे। अरे तो गाड़ी तो लेफ्ट को भाग रही है ना 12 साल से। है? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है 12 साल से।
तो मुझे क्या पता क्यों भाग रही है लेफ्ट में, तो 12 साल हो गए बेचे हुए यार। हाँ तो 12 साल हो गए तो आप बता देते ना उससे। किसे बता देता है यार? मैं आपको बताता हूँ, मैंने खरीदी है ये, कोई तिवारी जी हैं, तिवारी जी के पास गया मैंने कहा गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। वो बोले यार हमें तो जिसने हमने ली थी उन्होंने हमें बताया ही नहीं। मैं उसके पास गया, वो कहने लगे हमने जिससे ली थी उसने बताया नहीं। फिर वो उसके पास गया, पता चला आपकी गाड़ी थी। शुरू में बताए थे ना चेन बनी रहती, आप चेन तोड़ रहे हो। भाई सब कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है, इसको ठीक करवाओ आप। मैं कह रहा हूँ और 12 साल हो गए मुझे बेचे। मैं अरे तो 12 साल से भाग रही है तो अफसोस की बात है ना, इसको ठीक करवाओ आप गाड़ी को। तो मैं क्यों ठीक कराऊं? नहीं तो गाड़ी किसकी थी? अच्छा आप कसम खा के बता दो, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही थी या नहीं भाग रही थी? अरे यार मुझे नहीं पता, कहीं भी भाग रही है, लेकिन मैं तो बेच दी थी ना। हाँ तो बेच दी थी तो यहाँ तक आई है ना, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है। अब तो क्या यार, मेरे समझ नहीं आ रही। 12 साल हो गए। अरे तो 12 साल हो गए, गाड़ी एक सेकंड, गाड़ी किसकी थी? फर्स्ट ओनर कौन था? अरे फर्स्ट ओनर मैं था, लेकिन तो गाड़ी भाग रही है लेफ्ट, आपको नहीं बोलूंगा मैं। अबे यार क्या मतलब है? तो आदमी नहीं क्या घन चक्कर है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक कराओ। मैं क्यों ठीक कराऊं? जिससे खरीदो उससे कराओ। नहीं तो जिससे मैं उसके पास गया था वो कह रहा उनसे लो जिनसे मैंने लिए। दिमाग खराब है यार। तो आप दिमाग खराब मत करो, तभी से बात करूँ, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। भाई साहब कहीं भी भाग रहे मुझे नहीं पता। 12 नहीं तो मुझे भी नहीं पता है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, मुझे इसको ठीक करा के दो आप। अरे मैं क्यों ठीक कराऊं? मैं दिमाग मत खराब कर मेरा, समझ गया तू? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक करा के दो। ऐसा अगर तू है ना से कटवा ले, समझ गया? 12 साल हो गए लेफ्ट में भाग रहे हैं। ऐसा कर कटवा साले तेरे को। क्यों कटवाऊं? क्या अच्छा गाड़ी कटवाऊं? लेफ्ट को भाग रही है, कट के भी भाग रही है वो, तो मैंने कटवा दी, कट के भी लेफ्ट को भाग रही है। मेरे को गाली मत सुनवा यार, तू सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर यार मेरा। तू नहीं मानोगे? 12 साल हो गए। नहीं 12 साल हो गए तो लेफ्ट को भाग रही है, मैं क्या करूं इसमें? तो लेफ्ट में भाग तो मैं क्या करूं? इसमें 12 साल पहले की बात है यार ये। 12 साल पहले की बात है तेरी क्या? हेलो मनोज जी। सर कौन बोल रहे हैं? क्या हाल चाल? सर मैं जतिन बोल रहा हूँ, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया सर बस आपसे बात करनी थी थोड़ी सी, बस ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा, ये स्कूटर राइड को भाग रहा है। आपने बेचा था ना? अरे यार हाँ बेचा तो था। 6 साल हो गए भाई। 6 साल हो गए तो भाग तो अब भी राइड को रहा है। मैं क्या 6 साल हो गए भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। ये भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब आपको याद है मैं आपसे 3 दिन पहले शोरूम से गाड़ी ली है मैंने। कौन सी गाड़ी ली है सर? उठाई थी मैंने। हाँ तो क्या हुआ सर? सर ब्रेक नहीं लग रहा इसके, ब्रेक। क्या बात कर रहे हो? ब्रेक नहीं लग रहा है। नई गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे? हाँ। अरे एक सेकंड अरे हट जा रे आगे से। अरे आगे से हट जाओ। अरे सर हैंड ब्रेक खींच लो, कुछ तो कर लो। भाई साहब अरे नीचे देखो, हाथ के पास ब्रेक होगा। एक सेकंड हट जाओ, ब्रेक पे लगा गाड़ी का। एक सेकंड यार भैया, यहाँ तो बोतल रखी है पानी की। राइट नहीं लेफ्ट साइड देखो। लेफ्ट। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये नहीं खींच रहा। भाई दबा, बटन दबा के खींचना। कौन सा बटन? अरे हैंड ब्रेक के नीचे एक बटन होगा, उसे दबा के खींच। एक सेकंड यार, बटन दबाया। नहीं इससे में कुछ नहीं हो रहा। अरे गाड़ी बंद कर दे। क्या करूं? बंद कर दो। कौन से? गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी बंद कर दे। भाई साहब कुछ करो। अरे तू है कहाँ पे? भाई साहब मैं यहाँ अड्डा की तरफ हूँ। अड्डा की साइड से गाड़ी मोड़ ले, कोई सुनसान सी रोड पे जा। रुक जा सुनसान सी रोड पे। हेलो सामने से हटो। हाँ आ गया सुनसान रोड पे, आ गया। अब एक काम कर, गियर डाउन कर दे एक एक करके। एक सेकंड रुका, गियर डाउन कर रहा हूँ। कौन से गियर पे लाऊं अभी? कौन से गियर पे चला रहा है? अभी चौथे पे है। तो तीसरे पे डाल दे। तीसरे पे। एक सेकंड। हेलो भैया। हाँ नहीं आपसे नहीं करा। हेलो भैया, गोलागिरी कैसे दी है? मैगी दे रहा भाई, 10 की 2। अरे तू गाड़ी चला रहा है, मैगी खा रहा है? अरे भैया जल्दी बता, सामने भीड़ है। गियर डाउन करेगी नहीं नहीं हो रहा है डाउन, सामने भीड़ है। जल्दी बता जल्दी। क्या कर दिया तूने? नई गाड़ी खत्म करती ना, ब्रेक लग ना गियर लग। ब्रेक नहीं लग रहा, क्या करूं? हॉर्न बजा, हॉर्न। एक बात वहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसी गाड़ी दी है।
मोटर मोटर से थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। तो आपसे थोड़ी लिया मैंने गाड़ी। तो फोन क्यों कर रहा है? तो शुरू में बोलता था। तो तूने पहले बताया कि तू मोटर पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? हेलो संगीता जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? संगीता जी मैं वो ज्वेलर से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? अब मैं बढ़िया जूलर से हाँ बोल- ज्वेलर से। संगीता जी मैं इसलिए कह रहा था कि कल आपके हस्बैंड आए थे यहाँ पे ना शॉप पे। मेरे हस्बैंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और मैंने ऐसे आपको कॉल भी कर दिया, पता नहीं उन्होंने वो ऐसा ना कर रहे हो कि वो उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो। अच्छा, कितने बजे आए थे वो? ये आए थे लंच के बाद, मैं लंच करने गया हूँ, उसके बाद में आया हूँ तो बैठे हुए थे तो मैं मिला तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। हो सकता है ना बताया हो, मैंने कहा वो कर दूं। अच्छा, क्यों ऐसा? वो ना वो मैं आपको बताता हूँ, आप ही कंफ्यूजन दूर कर दो। वो चोकर और ये जो आपका रानी हार होता है, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे से कह भी रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी फैसला नहीं लेना, तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। यार ये पागल है क्या यार? एनिवर्सरी है 4 दिन में तो कुछ भी करेंगे, मतलब चोकर यार क्या? और क्या बोल रहे थे? चोकर और रानी हार में चोकर और रानी हार। हाँ, इसमें लेके इतने कंफ्यूज थे कि बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने तो उनसे कहा कि चोकर ज्यादा सही रहता है, बोले नहीं मुझे लग रहा है रानी हार भी सही रहता है। यार मेरे पति से अच्छा मुझे सच में कोई नहीं जानता। रानी हार मैं 5 साल से फोटोज देखती हूँ रोज रात गूगल पे। हाँ तो रानी हार ही है ना, मैं भी रानी हार को ही कह रहा था। मैं मेरे को बाद में कह रहे कि नहीं चोकर सही रहता है। यार ये पागल है क्या यार? मेरे पास मैं यही कह रहा था। मैंने कहा चोकर के आगे नहीं है, वो खूबसूरती नहीं मिलती चोकर में, आप खुद देखो ना। और आप अगर चोकर देखोगे ना, इतना अच्छा हाथ का काम हुआ है उसमें कि वो मुंह से बोल रहा है, लेकिन इतने कंफ्यूज थे कुछ फैसले ही नहीं ले पाए। नहीं मैं बात करती हूँ उनसे। आप उनका ना कंफ्यूजन दूर करो, आप उनका कंफ्यूजन दूर करो। उनसे कहो कि मैं भी ये कह रहा था, मेरा नाम यहाँ पे विक्रम है। आपके पास आए ना कॉल, या फिर वो खुद आ गए ऑफिस के बाद? नहीं ऑफिस के बाद तो आप चोकर ही। हाँ चोकर ही लेंगे ना, चोकर ही। रानी हार है मेरे पास ऑलरेडी। नहीं और मैं बताऊँ, रानी हार की वो बात भी नहीं रही जो आप चोकर की बात है। अरे वही तो अभी ट्रेंड से ही बाहर चला गया, इसलिए तो मैं बोल रही थी उनको मना करना। ट्रेंड से भी बात है। हाँ बिल्कुल ना वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नहीं मैं भी बता दूंगी उनको। आप बता देना। आपने कॉल कर दिया मुझे। हाँ जी। अरे एक काम करते हैं, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आई जाती हूँ कि ताकि मतलब मैं नाप वाप भी देखूँ, डिजाइन भी देख लूँ कौन सा आजकल जो नया आता है आया ना, वो हाथ वाला काम, वो ले लूंगी मैं। तो आप क्यों आ रहे हो? अरे वो नाप भी दे दूंगी ना मैं। अरे नहीं, वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके लिए ले या नहीं ले। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, उनकी वाइफ भी थी, तो दोस्त ले आया होगा साथ में आपके हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड से उसने मशवरा लिया, भाई अपनी वाइफ को मैं चोकर दिलवाऊं या रानी हार। इतना कंफ्यूज बंदा 2 घंटे तक कंफ्यूज रहा। उनका दोस्त कहने भी लगा कि मेरी वाइफ, तो उसकी वाइफ भी कह रही थी मैं चोकर दिला दो मेरे को, लेकिन आपके हस्बैंड कंफ्यूज और कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार चोकर और रानी हार में से मैं समझ नहीं पा रहा, तुझे अपनी वाइफ को कौन सा दिलाना चाहिए। अच्छा हाँ जी। तो ये बोलने के लिए आपने मुझे अभी कॉल कर दिया? हाँ जी। भाई साहब पागल हो गया थोड़ा सा। क्या मतलब किसी को भी उठा के कॉल कर देते? उसकी बीवी आई थी, उसको बीवी को चाहिए था, मुझे फालतू में कॉल कर दिया, मैं तो रेडी भी हो गई थी। पागल हो गया, देख के कॉल घुमाया करो यार। तो रानी हार करवा दें उनके लिए? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ। फोन काटो, पागल कहीं का दिमाग खराब करके रख दिया। फोन काटो। दिल करता है छुट्टी लेने का, मेरा रोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आता बहाना क्या लगाऊं। असल में ये भी होता है ना कि जो बॉसेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यूं ही समझा देते हैं अब लेनी है हमें छुट्टी, बहाना तो हम लगाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनकी कोई एम्प्लॉई है, वो कह रहे थे मुर्गा बनाओ इनका। चलो जी। हेलो सर। विक्रम सर? जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं? पंकज। आप पहचाने नहीं होंगे सर। अब जी इतने 6-7 सर, मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था आप ही के अंडर में। अच्छा बोलिए। सर मैं आ नहीं पाऊंगा अभी। आ नहीं पाएंगे मतलब? सर
मजबूरी है, आज नहीं आ पाऊंगा सर। थोड़ा आराम से बोलिए मेरे को ना। सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या, क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड, मैं बाद में कॉल करता हूँ सर आपको, ठीक है? बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो विक्रम सर। पंकज? आज बात पूरी नहीं हुई थी, पंकज बोल रहा हूँ सर, आज नहीं आ पाऊंगा सर मैं। क्या हुआ क्या, क्यों सर नहीं आ मेरे ना असल सर बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो सर मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या, ये तो बताओ। 2 बार मैं बाद में कॉल करूं सर? बाद में करता हूँ। हेलो बाद में कॉल करता हूँ सर, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ। हेलो अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ, बाद में करूंगा। हाँ हग ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़ के एक प्रैंक कॉल आपको यहीं पर सुनने को मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब बारी है कमेंट पढ़ने की। तो पठान इमरान साहब का कमेंट आया है, उन्होंने हा लिखा है, वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी नावेद सर, वेरी नाइस। इन्होंने खूब तारीफ़ की है, तो तारीफ़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को देखा और कमेंट किया। आप भी चाहें तो दोस्तों इसी तरह कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आप सभी का नाम शामिल कर दूंगा, तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। अगर कमेंट करना आप भूल गए होंगे, किसी भी वीडियो पर जाकर आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपका कमेंट मैं शामिल कर लूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए होंगे तो लाइक करके जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।